محاسباتی نشوی. بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן, הפגנות למען החירות. من شخصا خودم هم به وزیر کشور دستور دادم با این جلسه بذاره، هم वजीर साहब. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। वेनेजुएला से लेकर के ग्रीनलैंड तक और ग्रीनलैंड से लेकर के ईरान तक सिर्फ एक आदमी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। लेकिन अब ट्रंप का यह पागलपन खत्म होने की कगार पर आ चुका है। मैं आपको 3-4 ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताने जा रहा हूं ईरान के बारे में, अयातुल्लाह अली खामेनेई की रजीम के बारे में, जो आपको आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है एग्रेशन के तौर पर दिखलाई पड़े। और इस बात की चर्चा पता कहां से निकली? इस बात की चर्चा निकली अमेरिका से। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीते दिन एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और ईरान को तैयार होने का वक्त दे दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिका ईरान पर फिर से हमले की तैयारी में है और किस तरीके से ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप नजर गड़ाए बैठा हुआ है और वेनेजुएला का हश्र आपने देख लिया। बहुत सारी खबरें, एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ईरानी हैकर्स ग्रुप हंडाला ने ईरान में टेंशन फैलाने वाले, ईरान में दंगा भड़काने वालों को एक्सपोज कर दिया। और ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि उनका नाम, पता, फोटो सब कुछ इंटरनेट पर वायरल कर दिया। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से रॉयटर्स को बाकायदा इंटरनेट के जरिए निर्देशित किया जा रहा था और जब वो काम नहीं कर पा रहे थे तो कैसे उन्होंने ड्रग्स लेकर के इस पूरे कांड को अंजाम दिया, ईरान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश रची। बहुत सारी खबरें हैं, इत्मीनान से बैठिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं उस संभावित जंग की बात कर लेता हूं। और संभावित जंग क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों बीते दिन कुछ ईरान की संसद में ऐसा घटा और संसद की तरफ से यह कहा गया कि अगर अमेरिका ने जरा सा भी गड़बड़ किया तो अमेरिकी बेसिस पर फौरन हमला किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह कहा क्यों ईरान ने, वो समझिए। मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट का वो हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, ये उसका स्क्रीनशॉट है। देखिए इसमें क्या कहा गया था। सेकंड पैरा में आइए, इसमें बताया गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल हैव हैड preliminary discussion about how to carry out an attack on Iran if needed to follow through the Trump's threat, including what site might be targeted, US officials said। US officials के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात लिखी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा ईरान पर हमले को लेकर के एक बैठक की है, उस पर इस बात को लेकर के चर्चा की है कि कैसे ईरान पर हमला किया जाए और किस तरीके से ईरान की कौन कौन सी साइट को निशाना बनाया जाए। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। अब इसका एक और हिस्सा इसी खबर का देखिए, आपकी स्क्रीन पर बताया गया, वन ऑप्शन बीइंग डिस्कस्ड इज अ लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक ऑन मल्टीपल ईरानियन मिलिट्री टारगेट। जब इसमें चर्चा हुई तो इसमें यह भी चर्चा निकल के आई, पहला ऑप्शन यह था उसमें से एक कि ईरान के बड़े पैमाने पर ईरान पर जो है एरियल एयर स्ट्राइक की जाए, जिसमें ईरान की जो मिलिट्री टारगेट है, मिलिट्री को टारगेट पर लिया जाए। दूसरे ऑफिशियल ने कहा, अनदर ऑफ द ऑफिशियल सेड देयर वाज नॉट अ कंसेंसस ऑन व्हाट course of action to take and no military equipment or personnel had been moved in preparation for a strike। तो ये दो तरीके की दोस्तों बात हुई है। इसी बात के बाद ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। आपको पता है कि एलन मस्क का पूरा स्टारलिंक का जो नेटवर्क था सबसे पहले तो वो खत्म कर दिया
ईरान ने सब कुछ शटडाउन कर दिया, बंद कर दिया, पूरा ब्लैकआउट कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। इसी रिपोर्ट के बाद ये सारे कदम उठाए गए और उसके बाद ईरान की संसद में बाकायदा ये कह दिया गया, ये बोल दिया गया कि इसके खिलाफ, इस पूरे मामले के खिलाफ अब जो है आप ये कह लीजिए कि अगर ऐसा कुछ अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी उसको मजबूत जवाब देगा। ईरानी संसद में जो कुछ बात हुई उसका एक छोटा सा हिस्सा आप देखिए और उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूँ। محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی। अब आपने ये देखा, अब ये उमाशंकर सिंह का ट्वीट पढ़िए। इसी को हिंदी में उन्होंने बताया कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ने मिलिट्री हमला किया तो इजराइल और यूएस मिलिट्री शिपिंग सेंटर लेजिटिमेट टारगेट होंगे। सीधे सीधे बता दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल के शिपिंग सेंटर जो है उसके सबसे पहले टारगेट होंगे, लेजिटिमेट टारगेट होंगे। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। और अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं और उसके बाद इन पूरे साजिश को लेकर के भी बात करूंगा और साजिश की जब बात करूंगा तो उसमें मसूद पाजेक्शन ने क्या कुछ कहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे ईरानी हैकर ग्रुप ने ईरान में दंगा भड़काने वाले, हिंसा भड़काने वालों को एक्सपोज कर दिया। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें, ये जो दोनों तस्वीरें, ये जो आपको देखिए यहाँ पर हंडाला का लोगो लगा हुआ है और इस पर उस शख्स को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। ये शख्स बताया जा रहा है कि ये ईरानी मूल का है और ये तेल अवीव में बैठ करके ईरान में दंगाइयों को निर्देशित कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों हंडाला जो हैकर्स ग्रुप है, प्रसिद्ध हैकर्स ग्रुप है, ये वही हैकर ग्रुप है जो नेतन्याहू की पत्नी के फोन तक में घुस गया था। ये वही हैकर ग्रुप है जो इजरायली जो सेना कमांडर है उसके फोन में, उसके करीबियों तक के फोन में और सबके नंबर्स वायरल करा दिए थे। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इसने बाकायदा इसका नाम, पता, जगह सब कुछ वायरल कर दिया और इंटरनेट पर ये सब कुछ वायरल हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये उसी की तस्वीरें हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी की तस्वीरें हैं। इसके जैसे 600 मोसाद के एजेंट्स को बेनकाब किया है। ये देखिए जरा, प्रेस टीवी की रिपोर्ट है, उसके हवाले से बताया गया दैट हंडाला हैकर्स एक्सपोज्ड 600 मोसाद एसेट बिहाइंड राइट इन ईरान। ईरान में दंगों के पीछे मोसाद के 600 एसेट्स को एक्सपोज किया हंडाला हैकर्स ग्रुप में। यह बात दोस्तों प्रेस टीवी के इस जो रिपोर्ट है इसमें बताई गई, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको पंफलेट ने बाकायदा अपने पोस्ट में लिख करके छापा है। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इन दंगों और हमलों के पीछे कुछ और तरीके हैं, कुछ और साजिशें हैं। लेकिन उससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये देखिए, जो ईरान ने धमकाया, जो ईरान ने अमेरिका के लिए कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको भी छापा। बताया, ईरान थ्रेटन टू हिट यूएस बेसेस इफ ट्रंप स्ट्राइक फर्स्ट। अगर ट्रंप ने पहले हमला किया तो यूएस बेसेस को ईरान निशाना बनाएगा। यह बात सीधे तौर पर संसद में कही गई है। और अब बात मैं करता हूं दोस्तों ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों पर मसूद पाजेक्शन ने क्या कुछ कहा है। IRIB जो ईरान का स्टेट टीवी है, उसका जो सरकारी चैनल है, उसको दिए एक इंटरव्यू में मसूद पाजेक्शन ने साफ साफ कहा कि विदेश से आतंकियों को, ये आप वीडियो देखिए, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बता रहा हूं। इसमें इन्होंने ये कहा है कि विदेश से आतंकियों को देश में लाया गया, मस्जिदें जलाई गईं, लोगों को जिंदा जलाया गया, कुछ की हत्या, सिर कलम किए गए। ऐसे लोग ईरान के नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, सरकार सुनेगी और समाधान करेगी, लेकिन निर्दोषों की हत्या, आगजनी अस्वीकार्य है। ईरान, अमेरिका और इजराइल पर उन्होंने सीधे आरोप लगाया और कहा कि दंगाइयों और आतंकियों को उकसाने का काम ये दोनों कर रहे थे। जनता से उन्होंने फिर अपील की कि सब लोग एकजुट हुए। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे मामले में
बीता एक दिन हो गया है, ईरान में कोई बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने नहीं आया है। दंगे से जुड़ा हुआ, हिंसा से जुड़ा हुआ, आगजनी से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई घटनाक्रम बीते एक दिन में तो सामने, 2 दिन में सामने नहीं आया है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा इस बात को लेकर के कि बीते दिन जो लोग अरेस्ट किए गए थे, जिनको ईरानी फोर्सेस ने अरेस्ट किया था, जिन दंगाइयों को, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपने, अभी मैं उनका बयान भी आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने बयान में जो कहा वो मैं आपको बता देता हूं। ये वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में जो आपको लोग बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, उनका नीचे आपको कैप्शन भी पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं उसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। इसमें इन्होंने ये बताया, ये खुलासा हुआ कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी ये दंगा और हिंसा करने की, और हिम्मत जुटाने के लिए उन्होंने ड्रग्स लिया, ड्रग्स का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद उन लोगों के संपर्क में लोग ऑनलाइन जुड़ रहे थे, उनको हथियार मुहैया करा रहे थे, और उनको वहीं से निर्देश मिले कि दरवाजों और दीवारों पर नहीं, सीधे लोगों पर हमला करना है। और यही वजह रही कि ईरान में बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू, लगातार इजराइल का और अमेरिका का नाम सामने आ रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि इजराइल और उनकी आजादी की लड़ाई का, इजराइल जो है वो ईरान में जो दंगाई हैं उनकी आजादी का समर्थन करता है। उसने ये भी कहा कि उम्मीद है देश जल्द ही तानाशाही से के जुए से मुक्त होगा। क्या कुछ कहा है नेतन्याहू ने, आप सुनिए जरा इसको। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראन। अच्छा, इस बीच रेजा पहलवी का भी बयान आया। उसमें इसने कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास होऊंगा। दंगाइयों से अपील करते हुए कहा, सीधे तौर पर कहा कि सड़कों पर आंदोलन करते रहो, सड़कें मत छोड़ो, ये बात कही, और कहा कि हम जल्द ही जो दोस्तों वहां पर होंगे। ये बात रेजा पहलवी ने बाकायदा अपील करके की। ये वो रेजा पहलवी क्राउन प्रिंस बताया जाता है कि अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे खामेनेई की सत्ता आने के बाद ये बात बताई जा रही है। उमाशंकर सिंह ने बाकायदा इनका ये वीडियो जारी किया है, जरा देखिए क्या कुछ कहा गया इसमें। شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای سومین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده اید. और अब दोस्तों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर कैसे ईरान ने इजराइल और अमेरिका के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये IRIB न्यूज की ये फुटेज है, क्रेडिट के साथ में। इसमें बताया गया कि अमेरिका और इजराइल के कठपुतली रेजा पहलवी द्वारा किया गया आह्वान, प्रदर्शनकारी तेहरान की सड़कों पर नहीं उतरे, वो फेल हो गया जो रेजा पहलवी ने किया। ईरान के दूर दराज इलाकों में छुटपुट घटनाएं, प्रदर्शन हुए सीधे तौर पर। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कि कैसे हथियार ले जाते हुए महिला प्रदर्शनकारी को पकड़ा गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते। कुल मिलाकर के अब ईरान की जनता सड़कों पर है खामेनेई सत्ता के समर्थन में। यह समर्थन की रैली है, इसमें तमाम सारी महिलाएं खामेनेई की तस्वीरों के साथ आपको दिखलाई पड़ रही हैं। ये हजारों हजार लोग जो है ये खामेनेई सत्ता के समर्थन में, और दंगाइयों और हिंसा करने वालों के द्वारा जो जिस 3 वर्षीय बच्ची मेलिना की हत्या हुई है उसके विरोध में ये जन सैलाब उमड़ा है दोस्तों। और ये सैलाब सत्ता के विरुद्ध नहीं, सत्ता के समर्थन में उमड़ा है। तो आप ये सोचिए कि ये जबरदस्त तरीके से वहां पर माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश हुई थी वो आप पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अमरीश मिश्रा ने एक ट्वीट किया, वो आपको देखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर इन्होंने बताया कि देश में माहौल शांत है, ईरान में माहौल शांत है, कोई बड़ा तनाव नहीं है। तेहरान में लगभग 370 लोग अशांति फैलाने के इरादे से इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने निर्णायक कार्रवाई के बाद उन्हें तुरंत तितर बितर कर दिया। मशहद में अशांति के दौरान पुलिस अधिकारियों को एक व्यक्ति पर संदेह हुआ और पुष्टि हुई कि वो हथियारबंद था। संदिग्ध द्वारा अधिकारियों पर गोली चलाने और पुलिसकर्मी को घायल करने के बाद उसे मार गिराया गया। इसी बीच इलम में सुरक्षा बलों ने सशस्त्र गतिविधियों में शामिल 7 नेताओं की पहचान की। उन्हें गिरफ्तार करने के अभियान के दौरान एक आतंकवादी को मारा गया और कई अन्य को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और आगे की अशांति को रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा। यह बात दोस्तों
कही गई है। लेकिन अमेरिका भी जल रहा है। अमेरिका में जिस तरीके से मिनेपोलिस में उस महिला की हत्या की गई सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा, उसके बाद अमेरिका जल रहा है। ये तस्वीरें देखिए जो आप देख रहे हैं, ये अमेरिका में प्रोटेस्टर्स द्वारा लगाई गई आग की तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये मिनेपोलिस की तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखें, साइलेंस साइरस ने ये वीडियो जारी किया और अपने ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट किया वो आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि प्रोटेस्टर्स इन अमेरिका सेट फायर टू बिल्डिंग लिंक टू एक्सट्रीमिस्ट ट्रंप सपोर्टर्स एमिड टू अनप्रेसिडेंटेड वेव ऑफ एस्केलेशन। बताया जा रहा है कि ट्रंप के बेहद करीबी सपोर्टर्स की जो इमारत थी उसमें आग लगा दिया गया और यह पूरा घटनाक्रम दोस्तों उसी के बाद आया। तब से अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।